ये बात तो तुम सभी को पता होगी कि एक अच्छा हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा एक अच्छा हेयर स्टाइल है तो तुम एक अच्छे खासे फेशियल फीचर वाले बंदे को भी इजीली मॉक कर सकते हो। और आजकल जो नई जनरेशन आ रही है, जो भी बंदे अभी क्लास 12 खत्म करके कॉलेज में आ रहे हैं, तो वो सभी बहुत ही ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस देखते हैं भाई। जिन बच्चों के साथ आजकल खेलने जा रहा हूँ ना, तो मैं देखता हूँ वो उन सभी को भाई लुक्स मैक्सिंग का बहुत नॉलेज है। तो अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो जो कॉलेज में जा रहा है, तो फिर तुम्हारे लिए भी एक हेयर स्टाइल अच्छा रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि स्कूल में तो हम सभी को पता है कि हम एक अच्छा हेयर स्टाइल रख ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में तो रिस्ट्रिक्शन होती है। तो क्लास 12 तक ये हेयर स्टाइल वाली वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे उतने काम आने वाली है नहीं, क्योंकि तुम बाल तो लंबे कर नहीं पाओगे। पर लेकिन अगर तुम्हारे क्लास 12 खत्म हो गए, तुम कॉलेज में जाने वाले हो या तुम ऑलरेडी कॉलेज में हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर तुम्हें अपने लिए सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल चुनना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तुम्हारी हेयर की डेंसिटी, तुम्हारी हेयर की थिकनेस, तुम्हारा हेयर टाइप, और तुम्हारी फोरहेड का साइज, तुम्हारी हेयर लाइन सीड हुई या नहीं, तुम्हारी फेशियल हार्मनी, तुम्हारे फेशियल थर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और अगर तुम्हें अपने फेस के लिए अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल फाइंड करना है, तो या तो तुम्हें अपने बालों को बस कट से ग्रो करना पड़ेगा और हर एक हेयर स्टाइल ट्राई करके देखना पड़ेगा। उसमें तुम्हारी बहुत सारी टाइम और एनर्जी लगेगी, और उसमें तुम्हें फोटो लेते रहना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट लेंथ पे, सबसे बेस्ट वॉल्यूम पे कौन सा हेयर स्टाइल तुम पे सबसे अच्छा लग रहा था। या फिर तुम जा सकते हो किसी एकदम प्रोफेशनल सैलून में, और वहाँ पे तुम अपने फेस को पूरा जज करवा सकते हो। पूरा एकदम एक प्रोफेशनल बार्बर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल फाइंड आउट करके देगा। अगर तुम्हें ये दो चीज़ें मुश्किल लग रही है, तो मैं तुम्हें एक तीसरा सोल्यूशन बताता हूँ, एक ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में जो लिटरली किसी भी फेस शेप पे जचता है। चाहे तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही हो या फिर नहीं हो रही हो, तुम इस हेयर स्टाइल को रख सकते हो। चाहे तुम्हारे फेशियल थर्ड्स इक्वल हो या ना हो, तुम इस हेयर स्टाइल को रख सकते हो। चाहे तुम मोटे हो या तुम चाहे स्लिम हो, तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी हो या ना हो, तुम इस हेयर स्टाइल को रख सकते हो भाई। ये एकदम अनमॉगेबल हेयर स्टाइल है, मतलब सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल है। और इस हेयर स्टाइल को सैम जिया, डिलन लेथम, जैक कॉर्नेल, जेरेमी हचिंस और भी बहुत सारे लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर और बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो सभी इस हेयर स्टाइल को रखते हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो गाइस इस हेयर स्टाइल से तुम्हें मिलेगा, ये हेयर स्टाइल तुम्हारे एज को कम दिखाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम 20 साल के और तुम अगर ये हेयर स्टाइल रखते हो ना, तुम सीधा 16 साल के वापस चले जाओगे। क्योंकि ये हेयर स्टाइल बेसिकली तुम्हारे फोरहेड को कवर कर देता है, और तुम्हारा जो फोरहेड है ना, वो तुम्हारी एज को कन्वे करता है। अगर तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के फोरहेड पे फाइन रिंकल पड़ जाते हैं। मेरे खुद के फोरहेड पे फाइन रिंकल है, ये वाला तुम देख सकते हो, ये वाला अगर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो अगर मैं ये हेयर स्टाइल रख लेता हूँ तो ये एक ही फाइन रिंकल है, वो भी कवर अप हो जाता है, ठीक है। और जब तुम्हारा फोरहेड कवर रहता है तो तुम्हारी एज उतनी पता नहीं चलती, तुम थोड़े यंग दिखते हो। प्लस अगर तुम्हारी फकिंग रिसीडेड हेयर लाइन है, जैसे मेरी तरह अगर तुम्हारा बड़ा माथा है, मतलब रिसीडेड हेयर लाइन है, और तुम्हारा अगर बड़ा फोरहेड है, तो ये उस चीज़ को भी कवर कर देगा। सोचो तुम्हारा बड़ा फोरहेड, तुम्हारी रिसीडिंग हेयरलाइन, तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज बेसिकली कवर कर देगा। और सेकंड पॉइंट, यू कैन रॉक इट विद एनी हेयर थिकनेस, ठीक है। अगर तुम्हारे बाल बिल्कुल पिन पॉइंट पतले हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट और पतले बाल है ना, तब भी तुम इस हेयर स्टाइल को रख सकते हो। पर उसमें तुम्हें थोड़े से प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें 2 प्रोडक्ट में जो बताने वाला हूँ, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। पहला तो है तुम्हारा सी सॉल्ट स्प्रे, उसके बाद तुम्हें यूज करना है पॉमेड। अगर तुम हेयर क्ले, हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे की तरफ जाओगे, वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं तुम्हारे हेयर्स के लिए। तुम्हारे बालों को पूरा स्ट्रिप ऑफ कर देंगे और तुम्हारे बाल ओवर टाइम में एकदम से मतलब फ्रीजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम पॉमेड को यूज़ करते हो, उसका थोड़ा सा लाइट सा टेक्सचर होता है और वो पानी से आराम से धुल भी जाता है, ठीक है। तो तुम ऐसा पॉमेड लेना जो कि वाटर से आराम से धुल जाए, तो कोई तुम्हें दिक्कत भी नहीं होने वाली उससे। तो इन 2 प्रोडक्ट से, इन 2 सिंपल प्रोडक्ट से तुम अपने बालों को एकदम वॉल्यूमस ला सकते हो, एकदम तगड़े बाल हो जाएंगे तुम्हारे। और बाकी अगर तुम्हारे बाल ठीक ठाक मीडियम थिकनेस वाले हैं या फिर तुम्हारे बहुत थिक बाल है, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। तब तो तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर तो तुम बस अपने बालों को गीला करोगे और एक बार अच्छे से स्क्रंच कर दोगे, तो तुम्हारे बाल बस बढ़िया से मैसी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट गाइज, अगर तुम्हारे फेशियल थर्ड्स इक्वल नहीं है, फेशियल थर्ड्स होते तुम्हारे ये नोज से लेकर चिन तक का पार्ट, तुम्हारे नोज से लेकर ये तुम्हारे फोरहेड तक का, और उसके बाद यहाँ से तुम्हारे मतलब पूरे ऊपर माथे तक, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा है, तो मैं जब ये बालों को आगे रख ले रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे फेशियल थर्ड्स भी थोड़े इक्वल हो जा रहे हैं। और फेशियल थर्ड्स गाइस तुम्हारी लुक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये हेयर स्टाइल तुम्हारे फेशियल थर्ड्स को भी इक्वल आउट कर देगा, तुम्हारा फेस और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा सिमेट्रिकल लगेगा, तुम्हारे फेस की हार्मनी और अच्छी लगेगी। फोर्थ बेनिफिट गाइस जो इस हेयर स्टाइल का है ना, वो है कि ये तुम्हारे जो फेशियल जो विड्थ है उसे भी बैलेंस आउट कर देता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारा फेस थोड़ा सा लंबा है ना, तो तुम्हें ये वाली जो साइड है इसे थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर देना है, इससे तुम्हारा फेस थोड़ा और बैलेंस लगेगा। सैम जिया इसका एक मास्टर है भाई। तुम सैम जिया की फोटोज़ को देखो, वो अपने ये जो फ्रिंज है ना, उसे इस साइड से काफ़ी ग्रो रखता है, ठीक ठाक ग्रो रखता है। तो इस वजह से उसका फेस थोड़ा सा लंबा है, ऑबलॉन्ग फेस है, मतलब बेसिकली उसका फेस ये थोड़ा मेरी तरह है। पर लेकिन इस ट्रिक की वजह से उसके बाल उसके पूरे फेशियल मतलब हार्मनी को पूरा कवर अप कर देता है और उसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर तुम्हारा फेस
पतले की जगह थोड़ा मोटा है, अगर तुम्हारे फेस पे थोड़ा फैट है, तो तुम्हें फिर ये जो साइड वाले हेयर है उन्हें ग्रो नहीं करना है। इससे तुम्हारा फेस पूरे डब्बे जैसे लगने लगेगा, यहाँ से भी बढ़ जाएंगे बाल। तो तुम्हें फिर टॉप पे ज्यादा वॉल्यूम रखना है और ये साइड वाले बाल थोड़े कम रखने हैं। तो इस सिंपल ट्रिक से तुम किसी भी फेशियल फिट में इस हेयर स्टाइल को एडजस्ट करा सकते हो और ये बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करता है। फाइनल बेनिफिट गाइस इस हेयर स्टाइल का ये है कि अगर तुम्हारी आईब्रोज थिक नहीं है, तुम्हारी थिन आईब्रोज है, जैसे मेरी भी साइड से थोड़ी थिन है, तो ये हेयर स्टाइल अगर तुम रखते हो तो ये तुम्हारी आईब्रो तक की लेंथ को कवर कर देता है, बहुत ही बढ़िया से कवर करता है। तो तुम्हारी आईब्रोज इतनी थिन भी नहीं लगेगी, तो तुम्हारा फेस थोड़ा सा अच्छा लगेगा और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। प्लस अगर तुम्हारी थोड़ी सी बड़ी नोज़ है, जैसे मेरी काफ़ी बड़ी नोज़ है, तो ये हेयर स्टाइल अगर तुम रखते हो तो तुम्हारा मेजरली जो अटेंशन है वो बालों में जाएगा, तुम्हारी नोज़ पे नहीं जाएगा। और अगर तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी खासी है तो फिर तुम्हारे बाल और तुम्हारी जॉ लाइन कवर अप कर देगी तुम्हारी नोज़ को, तो तुम्हारी ये जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है वो भी कवर अप हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोज की इनसिक्योरिटी होती है। तो गाइस अब तक मैंने तुम्हें बता दिया कि इस हेयर स्टाइल की क्या बेनिफिट है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस हेयर स्टाइल को रखने से पहले तुम्हें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट या फिर वेवी है तो तुम्हें अपने बालों को थोड़ा डैमेज तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे स्ट्रेट और वेवी हेयर्स में ये बाल होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वेवी हेयर में तो फिर भी चलो एक बार को तुम कर सकते हो ओवर टाइम अगर तुम स्ट्रेट करते रहोगे, लेकिन स्ट्रेट हेयर्स में तुम्हें थोड़े बहुत प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म में तुम प्रोडक्ट लगाते हो तो तुम्हारे बाल डैमेज हो सकता है। तो तुम्हें अपने बालों की अच्छी वाली केयर करनी पड़ेगी, तुम्हें सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करने पड़ेंगे। प्लस तुम्हें अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, स्लीप अच्छी रखनी पड़ेगी, अपने स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल को कम रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारे बालों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। प्लस अपनी डाइट में ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा बायोटिन वाले सप्लीमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हेयर्स की हेल्थ के लिए। तो इसके लिए तुम्हें ज़्यादा नॉनवेज वाले प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें बायोटिन हाई होता है, या फिर तुम बायोटिन की गमीज या टैबलेट ले सकते हो, वो भी तुम्हें ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे सनसिल्क के 1-2 रुपये वाले जो पाउच आते हैं, और भी मतलब जो 1-2 रुपये वाले पाउच आते हैं कई कंपनियों के, उन्हें लगा के अपने बालों को धो लेते हैं, ठीक है, उनसे अपने बाल धो लेते हैं। तो भाई वो पहली बात तो वो शैम्पू लड़कों के लिए बना ही नहीं है, वो शैम्पू लड़कियों के लिए बना। और वो शैम्पू का काम क्या है पता है, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं तो वो जब उस शैम्पू को लगाती है तो उससे उनके बालों की फ्रीजीनेस खत्म होती है, उनके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, एकदम स्मूथ और लशियस। और लड़कों पे स्मूथ और लशियस हेयर अच्छे नहीं लगते हैं। स्मूथ और लशियस हेयर फेमिनिन ट्रेंड है, वो तुम्हारे पर अच्छे नहीं लगेंगे। अगर तुम उस शैम्पू से अपने बालों को धोते हो ना, तो भूल जाओ भाई तुम ये हेयर स्टाइल कभी रख सकते हो। उसके बाद तुम्हारे बाल एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। ये गलती मैं खुद करता था, एकदम सिल्की स्मूथ, और उसके बाद तुम्हें बहुत डैमेज करना पड़ेगा अपने बालों को ऐसा करने के लिए, इतने प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे। तो एक ऐसा शैम्पू लगाओ जो कि वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू हो और जो तुम्हारे बालों को एकदम बिल्कुल सिल्की ना कर दे, क्योंकि इस हेयर स्टाइल में तुम्हारे बाल थोड़े फ्रिजी होने चाहिए, तभी तुम ऐसा हेयर स्टाइल ला सकते हो। और बाकी एंड में मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कि ये हेयर स्टाइल कोई नॉर्मल हेयर स्टाइल नहीं है भाई। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये है डिलन लेथम, ठीक है, ये एक यूएस का यूट्यूबर है और इसका पूरा चैनल जो बेस्ड है ना वो इसी हेयर स्टाइल पे है। इसको मैं कब से देख रहा हूँ और ये इसी हेयर स्टाइल पे वीडियो डालता था। जैसे इसने अपने बालों में पंप करवाया था, अपने बालों को ऐसे ये मैसी सा फ्रिंज सा लुक या फिर फ्लफी हेयर्स बोलते हैं इसको, इस पे इसने वीडियो डाल के अपना चैनल इतना ग्रो कर दिया। अब इसके लाखों सब्सक्राइबर हो गए, प्लस इसने अपना पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया सी सॉल्ट स्प्रे का और हेयर पॉमेड का और हेयर टेक्सचराइजिंग पाउडर वगैरह का। तो इस हेयर स्टाइल ने लिटरली इसे पूरा ग्रो कर दिया। तुम अगर वीडियोस खोल के देख लोगे तो इसने इसी हेयर स्टाइल पे कई सारी वीडियो डाली और ऐसे करते करते इसने अपना चैनल ग्रो किया है। अगर तुम ये हेयर स्टाइल रखते हो ना तो सही में तुम्हारी लुक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और इस हेयर स्टाइल को ग्रो करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर तुम्हारे नॉर्मल मीडियम लेंथ के भी हेयर है ना तो 3-4 महीने में तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे अभी मेरे बाल थोड़े कम है, 2-3 महीने में जैसे मेरे बाल थोड़े आईब्रोज डाउन हो जाएंगे तो ये हेयर स्टाइल मेरे पे बहुत ही अच्छा जचने लग जाएगा। तो तुम सभी इसे श्योरली एक बार ट्राई जरूर करना। बस गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।